आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 का घ है, कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। दशाएं लिखना है सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 5 का देखिए, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का सेट नंबर 1 का वही क्वेश्चन है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश से आ रही हो एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए समपोषी व्यतिकरण की शर्त या फिर दशाएं देखिए क्या है, यही है दशाएं। देखिए समपोषी व्यतिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज अर्थात फाई इक्वल टू 0 2 पाई से 2 पाई कामा 4 पाई होना चाहिए, अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंग दैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कामा लैम्डा कामा 2 लैम्डा कामा 3 लैम्डा डॉट 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 होना चाहिए, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण देखिए क्या है, विनाशी व्यतिकरण का जो दशाएं ये विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पर तरंगों दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषय गुणज अर्थात फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट होना चाहिए, अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच समान पथांतर जो होता है लैम्डा अपान 2 का विषय गुणज अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बटे 2 कामा 3 लैम्डा बटे 2 कामा 5 लैम्डा बटे 2 डॉट 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 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था व्यतिकरण, ठीक ना, विनाशी व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण का ये आपकी दशाएं थी। लिख लीजिए इसको अपने नोट में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के घ पर। देखिए ये अथवा वाला है, प्रकाश के, ये घ वाला था, ये घ का अथवा है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इसको कि प्रकाश का ध्रुवण, जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है, तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं, तथा इस क्रिया क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। पोलराइड्स देखिए, पोलराइड्स द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। पोलराइड क्या है, पोलराइड एक द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलराइड का अगर उपयोग पूछ दिया तो उपयोग में ये लिख लीजिएगा, सूर्य से बचाने वाले चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पत्ति में इसका उपयोग किया जाता है, 3D फिल्म बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और सूक्ष्मदर्शी में अत्यंत सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 5 का अंगा वाला है, और देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम विवेक तथा रेखी संवेग की गणना कीजिए। तो रेखी संवेग का गणना करना है, पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, दिया क्या है, लैम्डा इक्वल टू दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 4000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए ये 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 होगा, ठीक ना, 10 की पावर 3, तो ये घट जाएगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 10 से घटेगा तो ये बचेगा कितना, 10 की पावर माइनस 7 मीटर बचेगा। अब देखिए फाई का मान आपका दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर फाई का मान हो गया कार्यफलन जो होता है, ठीक ना। उसके बाद आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से हम लोग चलेंगे। आइंस्टीन के किस समीकरण से, प्रकाश वैद्युत समीकरण से। तो ई माइनस फाई इक्वल टू होता है के मैक्स, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे।
अब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई का मान इसमें दिया नहीं, ई का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ई बराबर होता है एच इंटू सी अपान में लैम्डा, ठीक ना। एच जो होता है इसका मान आप लोगों को मैं बताया हूँ 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 होता है। प्रकाश की चाल होती है 3, जो सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर कितना होता है 8 होता है। और जो आपका लैम्डा होता है इसका मान आपको यहाँ पर दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर यहाँ पर है। अब हम लोग इसको रखेंगे, देखिए जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 आएगा गुणे 10 के पावर माइनस 34, और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 के पावर 8 गुणे 10 के पावर 7 हो जाएगा, और बटे में 4 बचा। 4 से हम लोग भाग करेंगे तो 4.95 में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 15 हो जाएगा। 10 के पावर 15 से ये माइनस 34 घटेगा तो 10 के पावर माइनस 34 बचेगा। तो 4.95 गुणे 10 के पावर माइनस 19 ये आपका जूल में आया, यानी कि एनर्जी आ गई, ठीक है। ई का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग उसी को हम लोग अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ई बराबर कितना था, इतना था 4.95 गुणे 10 के पावर 19। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से भाग करेंगे। 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 गया, और ये 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए 16 यहाँ 48 3 आया, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, भाग नहीं जाएगी, 48 1 हो गया, और 16 नवा आएगा 144, ठीक है 144। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका मान कैसे कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था, देखिए यही था ना समीकरण 1 आपका। देखिए समीकरण 1 है, ठीक ना, कौन है, देखिए ई माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स। तो इसी से हम लोग चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, तो ये आपका इसका ई का मान है 3.09, और माइनस में इलेक्ट्रॉन जो आपका उसका मान था फाई का 2.5 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर ये के मैक्स है। अब के मैक्स को हम लोग क्या इसको घटाएंगे तो इतना 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, बराबर में 1/2 ये के का फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ये होता है मैक्सिमम, ठीक ना, ये मैक्स है मैक्सिमम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसको हम लोग 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा mv² मैक्स इक्वल टू 2 गुणे 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए m को इधर भेजेंगे, ठीक ना, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम लोग पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जूल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए v² मैक्स बराबर हो जाएगा, m को हम लोग इधर भेज देंगे, 2 गुणे 0.59 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। m बराबर आपका क्या आ जाएगा, m का मान कैसे रखें, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना दिया है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। विश्वास नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिया है बुक में, देखिए यहाँ पर मान दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक ना। तो ये दिया है, तो ये हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर रख लेंगे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस होगा ही, जो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा, और इसमें से जब इसमें भाग किया जाएगा, दशमलव को इधर उधर किया जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज किया जाएगा, तो 4.5 गुणे 10 के पावर 5 v² मैक्स का मान आएगा। कितना आएगा, v मैक्स का मान कितना आ जाएगा, 4.5 गुणे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए जो रेखीय संवेग हमें निकालना है उसका जो P का फार्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो m का मान आपका कितना आया था, आपका m का मान दिया कितना, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 ये मान दिया है। और v मैक्स कितना आया आपका, v मैक्स इतना आया है। कुछ नहीं करेंगे, मान रखेंगे, देखिए 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 गुणे 4.5 गुणे 10 की पावर 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर 5 है, 10 की पावर माइनस 31 से घटेगा तो माइनस 26 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.95 गुणे 10 की पावर माइनस 26 आएगा। और जब 0.1 इधर जाएगा एक अंक तो यहाँ से एक ठे कम होगा, ठीक है, यानी कि इसमें एक जुड़ेगा, इसमें जब जुड़ेगा तो ये माइनस प्लस होगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस जब जिसकी संख्या ज्यादा चिन्ह तो उसी का लगेगा ना, तो इसमें क्या घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.095 गुणे 10 के पावर माइनस 25 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका रेखीय संवेग आ गया, ठीक ना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या आ गया, संवेग आ गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को